वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 6 का ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का हम लोग क्या देखने वाले हैं, सर्कल एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए देखते हैं कंसेप्ट सर्कल क्लास 6 का। आपको बता दें, इसका जो भी नोट्स है वो हम पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कीजिए वहां से, और उसको आराम आराम से नोट्स को देखिए और वीडियो को देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी बुक बना रहे हो, एनसीईआरटी हो, आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, किसी भी स्कूल का बुक हो, आप आराम से कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और हम जो भी कॉन्सेप्ट आपको हम देंगे, सेम कॉन्सेप्ट मेरे मोबाइल में भी है, सेम उसी का हम लोग फॉलो करेंगे कॉन्सेप्ट, और देखते हैं कॉन्सेप्ट को आगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्कल में देखेंगे आज। अब देखिए आपके नोट्स में लिखा है सर्कल ब्रेथ 2D फिगर। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है कॉन्सेप्ट में, सर्कल जिसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं, और इसके बाद आगे लिखा है 2D फिगर। क्या लिखा है? 2D फिगर। ध्यान से देखिएगा 2D फिगर क्या होता है। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल यानी दो डायमेंशन होगा उसके पास, यानी मापने का जो तरीका होगा, मापने का तरीका वो दो तरह का हो सकता है। वो दो तरह का हो सकता है। सही है। ध्यान से देखिए 2D का क्या मतलब होता है। जनरली जब हम लेंथ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लेंथ की। और जब हम बात करते हैं ब्रेथ की, राइट, तो ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। तो एक डायमेंशन ये हो गया और दूसरा डायमेंशन ये हो गया। तो ऐसे फिगर जिसको लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से माप सकते हैं। और बोर्ड अगर प्लेन हो, प्लेन कौन सा हो? बोर्ड का प्लेन, बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो, या स्मूथ सरफेस हो, नॉर्मल सरफेस, प्लेन की तरह ट्रीट करें, और उस पे हम इस फिगर को अगर बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसा फिगर कौन सा फिगर कहलाएगा? 2D फिगर कहलाएगा, टू डायमेंशनल फिगर कहलाएगा। ठीक है, देखिए आपका कंसेप्ट क्या लिखा है, टू डायमेंशनल फिगर। अच्छा, कैसा फिगर होगा ये? जो भी फिगर होगा, ये फिगर क्लोज्ड होगा, यानी चारों तरफ से बंद फिगर होगा। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा है। हाउ, देखो टू डायमेंशनल फिगर क्लोज विच कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन, जिसको हम लोग प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कहता है। हाउ कैन बी ड्रॉ अ सर्किल, एक सर्किल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग एक सर्किल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। कहता है टेक ए कंपास, एक कंपास ले लेंगे हम लोग। क्या ले लेंगे? कंपास ले लेंगे। और कंपास में क्या करेंगे? हम लोग पेंसिल को फिट कर देंगे। क्या कर देंगे? पेंसिल को फिट कर देंगे। पढ़िए लिखा है, टेक ए कंपास फ्रॉम ज्योमेट्रिकल बॉक्स एंड सेट अप अ पेंसिल इन इट, उसमें पेंसिल सेटअप कर देंगे। फिक्स स्टील पॉइंट एट अ फिक्स पॉइंट ओ, मान लेते हैं उसका जो स्टील पॉइंट होगा उसको किसी एक फिक्स पॉइंट पे ओ मान ली, यहाँ पे फिक्स कर देंगे स्टील पॉइंट को। ठीक है, फिर क्या कहता है, एंड रोटेट पेंसिल टिप फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। अब मान लो कि इसका पेंसिल टिप यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इस पेंसिल टिप को हम रोटेट किए, ताकि ऐसे रोटेट करेंगे चारों तरफ से कि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, एक जगह की मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? पढ़िए क्या लिखा है, एंड रोटेट पेंसिल टिप फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट सो दैट इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड विद फाइनल पॉइंट। अगर मान लो यहाँ शुरू हुआ तो अंत पॉइंट भी यहाँ आ गया, ये दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, राइट। तो द फिगर विल बी फॉर्म अ सर्किल, तो ये जो फिगर होगा यही सर्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान, इस फिक्स पॉइंट को माने, और ये जो इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट, इसको हम पी मान लिए, जो कि रोटेट किया, जो क्या किया? रोटेट किया। अब हम लोग डेफिनेशन देने जा रहे हैं सर्कल का। डेफिनेशन ऑफ सर्कल, देखिएगा ध्यान से, पढ़िए क्या लिखता है। ए सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, सर्कल जो है एक सेट है हर वह पॉइंट का, इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर। तो सर्कल जो है एक सेट है हर वो पॉइंट का, एक प्लेन के अंदर बहुत सारा पॉइंट होगा। कैसे होगा? हुज डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, आप देख रहे हैं कि ये फिक्स पॉइंट है ना, ये क्या है? ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब मान ले कि ये पॉइंट है ना, ये सब एक पॉइंट होगा, बहुत सारा पॉइंट ऐसे सर्किल का ये चारों तरफ से बना होगा, सर्कमफेरेंस। सही बात है।
तो कहते हैं सर्किल बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है, जिसका ये जो पॉइंट है, जिसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है तो ये पॉइंट का भी इक्वल होगा, हर पॉइंट का इक्वल होगा। तो इससे जो फिगर फॉर्म होगा, इसी को हम लोग सर्कुलर फिगर कहते हैं या सर्कल कहते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस, जो फिक्स डिस्टेंस है ना, फिक्स का मतलब क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, यहाँ पे इक्वल लेंगे, ठीक है। वो जो फिक्स डिस्टेंस है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ये फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर। और जो फिक्स डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं। अच्छा, ये फिक्स डिस्टेंस तो हर पॉइंट का इक्वल होगा, बोलिए, हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कांस्टेंट डिस्टेंस। ये जो फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस कहो या कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट या फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर रफ फिगर एक बनाए सर्कल का, तो मान लो कि ये सर्कल का फिक्स पॉइंट है। अब ये सब बहुत सारा पॉइंट जो है ना, ये फिक्स पॉइंट हुआ, ये सारा पॉइंट का डिस्टेंस देखो फिक्स होगा, इसको सर्कल कहेंगे, बोलिए। ये क्या हो गया, रेडियस। क्या हो गया, ये सब रेडियस ही होगा, है ना। क्या होगा, रेडियस ही होगा। रेडियस को किससे दिखाते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट जो है इसको वो मानते हैं, इसको सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। मान लो कि ये फिक्स पॉइंट में ये ओ है और ये मूविंग पॉइंट कोई पी है, जो इस तरह से मूव किया, रोटेट किया, ठीक है। तो ओपी जो होगा वो क्या होगा, रेडियस। क्या होगा, नहीं होगा। रेडियस को हम लोग किस से दिखाएंगे, स्मॉल आर से। कोई दिक्कत बच्चों, रेडियस को किससे दिखाएंगे, स्मॉल आर से, ठीक है। अच्छा, ये ओपी मान लो, यहाँ इसको क्यू मान लेंगे, तो ओ क्यू भी क्या होगा, रेडियस ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, सही बात है। अब देखिए ध्यान से, ये समझ में आया। अब देखिए, ओपी को रेडियस कहेंगे, ओपी हो या ओ क्यू हो, ये सब क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, सही बात है। अब फिर देखो क्या कहता है, डायमीटर, व्यास। इसको हम लोग कैपिटल डी से दिखाते हैं। पर ये क्या लिखता है, ए लाइन सेगमेंट। मान लो कि हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल क्या है, सेंटर। ये लाइन सेगमेंट दिख रहा है, ये ओ है और ये ए है, ये बी है हमारा। ए बी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। क्या हो गया, लाइन सेगमेंट, जो कहाँ से पास करता है, सेंटर से। और ये क्या लिखा है, ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल के सेंटर से पास करता है, ठीक है। एंड हैविंग इट्स एंड पॉइंट, उस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट जो है वो उसके बाउंड्री पर है ना। इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्किल, इन सर्किल के ऊपर उसका एंड पॉइंट है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको डायमीटर कहेंगे। ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी ही क्या है, डायमीटर है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, समझ में आ गया। डायमीटर को हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर डी से दिखाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बी जो होगा, एक लाइन सेगमेंट है। क्या है, लाइन सेगमेंट है। और ए ओ बी को हम डायमीटर कहें। अच्छा, ये अगर सेंटर पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस होगा ए से ओ तक, वही डिस्टेंस ओ से बी तक होगा। ए से ओ तक और ओ से बी तक ये इक्वल होगा। और यही तो क्या है, सर्किल का रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस। कोई दिक्कत, चलो मिटाए। देखिए ध्यान से, ये आपके पास सर्कल क्या है, ये है मिड पॉइंट, है ना। अब देखो, अगर ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ये बी है और ये ए है, तो ये क्या मान लो ओ है, ठीक है। तो हम कहेंगे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। बात सही है, ए बी लाइन सेगमेंट तो क्या है, मिड पॉइंट, सही बात है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर।
रेडियस को किसे दिखाते हैं, स्मॉल आर से। एंड डायमीटर, डायमीटर किसे दिखाते हैं, कैपिटल टी से। इस दोनों के बीच रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो कहता है द सेंटर ऑफ ए सर्किल डिवाइड्स डिवाइड्स अ डायमीटर डिवाइड्स अ डायमीटर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं कि ये जो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, राइट, इसका मिड पॉइंट कौन है, ओ। तो कहता है सेंटर है, हो गया वो, क्या हो गया सेंटर। तो सेंटर जो है सर्किल का, वो क्या करता है, डायमीटर को, टोटल डायमीटर क्या है, ए बी डायमीटर है, डायमीटर है क्या है, ए बी दिख रहा है। ये सेंटर जो है ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो, राइट। यानी ओ से लेकर बी तक और ए से लेकर ओ तक दोनों इक्वल है, यानी सेंटर इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल, ठीक है। तो ऐसा बात है तो हम ये कह सकते हैं डायमीटर जो होगा, ठीक है, ओ से लेकर बी तक या ए से लेकर ओ तक, वो क्या होगा, रेडियस होगा, नहीं होगा। तो डायमीटर जो होगा, ए से लेकर ओ तक एक रेडियस है, ओ से लेकर बी तक रेडियस है, तो हम कह सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी होगा। अच्छा, ए ओ भी रेडियस है, प्लस ओ बी भी क्या है, और रेडियस प्लस रेडियस में कितना होगा, टू रेडियस। तो डायमीटर जो है इसको कैपिटल डी से दिखा देंगे तो टू इंटू रेडियस के बराबर हो जाएगा, यानी डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा, टू इंटू रेडियस। सही बात है, कोई दिक्कत, चल समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ से हमारे फॉर्मूला आया, क्या फॉर्मूला आया कि डायमीटर जो है वो टू रेडियस के बराबर है, ठीक। हम सीधा कर देंगे तो टू रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, डायमीटर, बोलिए। तो रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय टू। सही है, एक और कॉन्सेप्ट आ गया, रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंकरेंसी कंसेप्ट, क्या देखने जा रहे हैं, कंकरेंसी कंसेप्ट। क्या है कंकरेंसी कंसेप्ट, पढ़िए। द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज कंकरेंट एंड द कॉमन पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। द डायमीटर the diameter of a circle is concurrent is concurrent and the common point is the center of the सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल। क्या मतलब इसका, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है, क्या है हमारे पास एक सर्कल है, इसका ये क्या सेंटर होगा, ये डायमीटर है ना, ये क्या होगा, ये ये इसका मतलब डायमीटर तो बहुत सारा है, और सारा डायमीटर कहाँ से पास करेगा, ये एक फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो डायमीटर जो होता है सर्किल का, वो कनकरेंट होता है, कनकरेंट मतलब एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास कर रहा है, लाइन सेगमेंट पास कर रहा है, और ये जो कॉमन पॉइंट है इसी को सेंटर सर्किल कहते हैं। कोई दिक्कत, देखो लिखा है वहां पे, है ना, इसको क्या कहेंगे, सेंटर। सही है, कोई दिक्कत, चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी सर्कल के इंटीरियर में क्या होगा और सर्कल के
एक्सटीरियर में क्या होगा, पढ़िए। कहता है इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर, क्या होगा, और एक्सटीरियर का मतलब बाहर। सही है। अब देखिए क्या पढ़िए, कहता है लेट अस कंसीडर अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। कहता है लेट अस कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस। ठीक, एक सर्कल ले लेते हैं। सही है। इसका सेंटर क्या है, ओ, और रेडियस कितना है, आर। सही है। तो दिक्कत, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, और इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। इसका नाम देते हैं क्यू, इसका नाम देते हैं आर। ठीक है। तो दिक्कत, अब देखिए ध्यान से, पर ये क्या कहता है, इंटीरियर का बात अब करेंगे, किसका बात करेंगे, पढ़िए। कहता है द पार्ट ऑफ ए प्लेन, प्लेन का वह पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ दोज पॉइंट, जिसमें वह पॉइंट है P, या मान लो जी Q, कंसिस्टिंग दो पॉइंट Q, फॉर विच OP दिख रहा है ना, OP, जिसके लिए वो जो है, वो OQ, क्या OQ जो है वो रेडियस से छोटा होगा। प्लेन में एक ऐसा पॉइंट होगा, इस पूरा प्लेन में, सर्कल के प्लेन में एक ऐसा पॉइंट होगा Q, जहां OQ का सेंटर से लेकर Q के डिस्टेंस, यानी OQ जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से छोटा होगा। बात सही है। रेडियस बड़ा हो गया और OQ छोटा हो गया, कोई दिक्कत। इज कॉल्ड द इंटीरियर। तो वो सारा पॉइंट जो रेडियस से छोटा होगा वो इंटीरियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यानी सर्किल के अंदर कहलाएगा, जिसका सेंटर O है और रेडियस R। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। फिर देखो क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे वो पॉइंट का सेट, विच लाइज इनसाइड द सर्किल, जो सर्किल के अंदर लाई करेगा, उसको हम लोग इंटीरियर कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखने जा रहे हैं एक्सटीरियर, क्या, ध्यान से देखिए, पढ़िए क्या लिखता है, द पार्ट ऑफ द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ दोज पॉइंट्स, वह पॉइंट कंसिस्ट करता है जिसके लिए ओ आर जो है वो रेडियस से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओ आर क्या हो गया, रेडियस से बड़ा हो गया। तो ये सारा पॉइंट्स क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। कोई दिक्कत। या हम कह सकते हैं जितने भी सेट होंगे पॉइंट्स के, कौन से पॉइंट्स के, जो रेडियस से बड़ा होगा, उसको हम लोग एक्सटीरियर सर्किल का कहते हैं। कोई दिक्कत। तीसरा है ऑन द सर्कल, क्या है, ऑन द सर्कल, मतलब कहता है द पार्ट ऑफ द प्लेन, प्लेन का वह पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ दोज पॉइंट्स, वह पॉइंट को रखता है फॉर विच, जिसके लिए जो डिस्टेंस है वो ओपी क्या हो गया, रेडियस के बराबर, रेडियस के बराबर हो गया। इज द सर्किल इटसेल्फ, वो सर्किल खुद खुद होता है, दैट इज सारे वह पॉइंट, सारे वह पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल, जो सर्किल के ऊपर लाई करता है वो सर्किल खुद होता है, इसलिए इसको ऑन द सर्किल कहे, जो रेडियस होगा। ठीक है। जैसे ओपी, पी देखो सर्किल के ऊपर ही है, ओपी क्या हो गया, रेडियस हो गया। कोई दिक्कत। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सर्कुलर रीजन, क्या देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए, और सर्कुलर रीजन को देखते हैं क्या कंसेप्ट है, देखिएगा। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, और कौन सा क्षेत्र, सर्कुलर क्षेत्र, यानी सर्किल का क्षेत्र। ठीक है। पढ़िए क्या लिखा है, द पार्ट ऑफ ए प्लेन, प्लेन का वह पार्ट ऑफ द सर्किल, द पार्ट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्किल, सर्किल का, प्लेन का वह पार्ट दैट कंसिस्ट ऑफ द सर्किल, जो सर्किल को रखता है और उसके इंटीरियर को रखता है, उसको सर्कुलर रीजन कहते हैं। मतलब मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है, जिसका सेंटर क्या है O और रेडियस क्या है R। ठीक है, कोई दिक्कत। तो कहता है दस से पार्ट ऑफ द प्लेन, प्लेन का वह पार्ट, प्लेन का वह पार्ट जो सर्किल हो, और ऑफ द सर्किल का, प्लेन का वह पार्ट जो सर्कुलर हो, और उसके अंदर का पूरा पार्ट, अंदर का पूरा पार्ट सर्कुलर रीजन कहलाए, यानी सर्किल इतना एरिया को घेर रहा है, यही सर्कुलर रीजन कहलाए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत।
कोई तकलीफ? चलिए, अब हम देखने जा रहे हैं कॉर्ड्स। क्या देखने जा रहे हैं? कॉर्ड्स, जिसको हिंदी में हम लोग जीवा कहते हैं, एंड आर्क्स, एंड आर्क्स, जिसको हम लोग चाप कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये चाप क्या होता है, ध्यान से देखिए। कहते हैं व्हाट इज कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, सर्किल का कॉर्ड क्या होता है? पढ़िए, ए लाइन सेगमेंट, a line segment with its end point, with its end points lying on a circle, lying on a circle is called the chords of the circle. लाइन सेगमेंट, मान लो हमारे पास ये सर्कल है, सही है, ये क्या है? सेंटर ओ, रेडियस, ठीक है। सही है। अब कहते हैं लाइन सेगमेंट विथ इट्स एंड पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्किल, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है। देख रहे हो, बहुत सारे लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए हम नाम दे देते हैं, आ, ये पी क्यू है, ए बी है, सी डी है, ई एफ है, जी एच है ना, ये आई जे है, कोई दिक्कत? या क्यू जे है, ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे है ना। अब देखिए ध्यान से पढ़िए क्या लिखता है। तो अगर हम तुमको बोल दे ए बी, मान ली क्यू जे, मान लो कि क्यू पी, डायमीटर भी क्यू पी है ना, ई एफ है ना, सी डी है ना, ये सब क्या है? कॉर्ड्स है। क्यों कॉर्ड्स है? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, उसका एंड पॉइंट कहाँ है? सर्किल के ऊपर है। कोई दिक्कत? संयोग से ये क्यूपी जो है वो स्पेशल कॉर्ड होता है। क्या होता है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेशल कॉर्ड होता है, जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉर्ड सर्किल के सेंटर से पास करने वाला एकमात्र कॉर्ड होता है, और जो डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है वो सबसे लंबा कॉर्ड होता है। डायमीटर इज द longest chord of the सर्किल। कोई दिक्कत? पढ़िए ध्यान से। अब देखिए क्या लिखा है, आर्क ऑफ ए सर्किल, आर्क ऑफ ए सर्किल। पढ़िए क्या लिखा है, कहता है ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल, ए कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ ए सर्किल। कंटिन्यूअस पीस का मतलब क्या होता है? लगातार टुकड़ा होगा एक सर्किल का, जिसको आर्क कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हम कहें ये हमारे पास एक सर्कल, सही है, कोई दिक्कत? मान लीजिए इसका सेंटर क्या है? ओ, रेडियस कितना है? ये पॉइंट पी है, सही बात है। हम्म अब देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ए ले लिए और ये बी,
अब ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो सर्किल को देखो दो पार्ट में काट रहा है, पहला तो ये पार्ट, राइट, और दूसरा सही बात है। तो एक पार्ट हो गया ए से बी तक इधर, एक हो गया ए पी और बी, ठीक है। तो देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखता है। लेट अ सर्किल विद सेंटर ओ, एक सर्किल मान लेते हैं सेंटर ओ और रेडियस आर का। लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। सच दैट लाइन सेगमेंट ए बी इज नॉट अ डायमीटर, लाइन सेगमेंट ए बी डायमीटर नहीं है। द पॉइंट ए एंड बी, जो पॉइंट ए और बी है, डिवाइड्स, तोड़ता है, काटता है, बांटता है सर्किल को दो पार्ट में, ठीक है। सर्किल इनटू टू पार्ट्स, एक पार्ट क्या हो गया यहाँ से ए से बी तक, एक हो गया ए से या बी से, चलो बी से लेकर के ए तक इधर से, और उधर से, इसको बी पी ए कहेंगे या ए पी बी कहेंगे, एक पार्ट ए बी होगा, कोई दिक्कत। ईच पार्ट इज नोन है, तो ये जो पार्ट है इसको भी आर्क कहेंगे और इसको भी आर्क कहेंगे। तो ये छोटा आर्क है जिसको कहते हैं माइनर आर्क, क्या कहते हैं, और ये बड़ा आर्क है जिसको क्या कहेंगे, मेजर आर्क, कोई दिक्कत। और आर्क ये होता है, ये आर्क, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बाबू। चल, नामकरण करते हैं, मान लो इधर x कर दिए, इधर क्या कर दिए y, ठीक है, इसको p अभी हटा दिए, तो क्या हो गया, देखो माइनर आर्क क्या हो गया a x b, ठीक है। और आर्क को दिखाते हैं देखो ऐसे, कोई दिक्कत। ये मेजर आर्क है, क्या दिखाएंगे a y b, बड़ा है ना, ये y वाला पार्ट बड़ा है, x वाला पार्ट छोटा है, a y b, या a से चले b पर गए, तो देखो आर्क समझ में आया कैसे दिखाते हैं, चांद की तरह, कोई दिक्कत। चल, तो आपको समझ में आ गया, ये माइनर आर्क होगा और ये मेजर आर्क होगा। पर वो क्या लिखा है, ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ ए सर्किल, सर्किल का दो पार्ट डिटरमाइंड बाय अ कॉर्ड, जो कॉर्ड डिटरमाइन किया, यानी कॉर्ड सर्किल को दो पार्ट में बांट दिया, राइट। एक स्मॉलर पार्ट को हम लोग माइनर आर्क कहते हैं और ग्रेटर पार्ट को हम लोग मेजर आर्क कहते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आया बाबू। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सीकेंट ऑफ ए सर्किल, क्या देखने जा रहे हैं, सीकेंट ऑफ ए सर्किल। सीकेंट ऑफ ए सर्किल, कोई दिक्कत। और ये क्या लिखता है, ए लाइन पासिंग थ्रू अ सर्किल, एक ऐसा लाइन जो सर्किल से पास करेगा, एंड इंटरसेक्टिंग, और काटेगा द सर्किल एट टू पॉइंट, सर्किल को कितना पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, उसको हम लोग सेकेंड कहते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, सही है, ये सर्किल का क्या है, सेंटर ओ और रेडियस कितना, हाँ, सही बात है। अब देखो क्या कहता है, ए लाइन पासिंग थ्रू अ सर्किल, एक ऐसा लाइन जो सर्किल से पास करेगा, लाइन है ये, तो दोनों तरफ एरो रहेगा, और सर्किल को दो पॉइंट पे काट देगा, बात सही है। ये मान लो ए पॉइंट हो ये, इसी को हम लोग सेकेंड कहते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट लाइन हो सकता, सर्किल को दो पॉइंट पे काटेगा, इसको भी सेकेंड कहते हैं, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। आगे पढ़िए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेकेंड, तो भैया कॉर्ड और सेकेंड में क्या अंतर है, देखो डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेकेंड, कॉर्ड और सेकेंड में क्या अंतर है, ध्यान से देखिएगा। पर ये कहता है कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, पहले ध्यान से देखो, कॉर्ड कहता है ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट है ना, विच टच, विच टच द सर्किल एट टू पॉइंट्स ऑन इट्स बाउंड्री, ठीक है। लाइन सेगमेंट जो टच करता है सर्किल को दो पॉइंट पे बाउंड्री के ऊपर, और सेकेंड क्या करता है, देखो ध्यान से, ए लाइन विच passes through a circle and
cuts the circle at two distinct points। ध्यान से देखिएगा। अच्छा ध्यान से देखो, कहता है कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट होता है, लेकिन सेकेंड क्या होता है, खुद एक लाइन होता है। ये सर्किल को टच करता है ना, दो पॉइंट पे बाउंड्री के ऊपर, और ये सर्किल को कट करता है दो अलग अलग पॉइंट पे। बात सही है। अच्छा यहाँ भी टच भी अलग अलग पॉइंट पे करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल, ठीक है, इसका सेंटर क्या है, ओ, और रेडियस आर। सही है। ध्यान से देखो, जो कॉर्ड होगा वो सर्किल को दो पॉइंट पे टच करता है। ये ए और बी क्या हो गया, कॉर्ड। ये क्या हो गया आपका, कॉर्ड। सही बात है। लेकिन ये जो है ये कट करता है, ये सी और डी है, कट है, तो कट किया तो ये क्या बन गया, सेकेंड। कोई दिक्कत। सेकेंड को छेदी रेखा कहते हैं, हिंदी में छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। क्या, जिसको हम लोग एक और भाषा में क्या कहते हैं, पेरीमीटर। क्या कहते हैं, ऑफ ए, यानी सर्किल का सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर देखने जा रहे हैं। पढ़िए क्या लिखा है। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। कोई दिक्कत। ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। क्या होता है, लेंथ ऑफ, कोई दिक्कत। तो जो पेरीमीटर होता है वही सरकमफ्रेंस होता है। तो पेरीमीटर है क्या, लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो सरकमफ्रेंस भी क्या होगा, सर्किल का बाउंड्री का लेंथ। कोई दिक्कत। ओ है ये रेडियस आर। कोई दिक्कत। ये जो बाउंड्री का लेंथ होगा, बाउंड्री का लेंथ होगा वही। कोई दिक्कत। ये बाउंड्री का लेंथ यही ना है, बोलो, ये क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है बाबू, कोई तकलीफ। चलिए आगे पढ़िए। कहते हैं सेमी सर्किल और सेमी सर्कुलर रीजन क्या होता है, उसको देख लेते हैं। मिटा दे इसको, देखिए। इसको क्या कहते हैं, अर्धवृत्त, आधा सर्कल। ठीक है, ठीक है। एंड सेमी सर्कुलर रीजन, मतलब सेमी सर्किल कितना रीजन है ना, वो क्या कर रहा है, बाउंड्री में रख रहा है। ठीक है। पढ़िए। सेमी का मतलब होता है आधा, क्या होता है, हाफ। पढ़िए क्या लिखा है। कहता है सेमी सर्किल क्या है, द एंड पॉइंट, द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायामीटर, डायामीटर ऑफ ए सर्कल, ऑफ अ सर्कल divides, divide the circle in two circle, two parts, two parts में divide करता, two parts, each part is known as, each part is known as semicircle। हर पार्ट को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है, सही है, और ये सेंटर है। ठीक है। ये सर्किल का अब देख सकते हैं, ये डायमीटर है और ये ए है, ये क्या है, ये ओ है। ठीक। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज क्या, कि ये जो डायमीटर का एंड पॉइंट है,
यहाँ से अगर देखें तो एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया। बोलो, ये डायमीटर का जो एंड पॉइंट था वो सर्किल को कितना पार्ट में काट दिया? दो पार्ट में बांट दिया। ठीक है, सर्किल को दो पार्ट में बांट दिया। तो हर पार्ट सर्किल का क्या कहलाएगा? सेमी सर्कुलर कहलाएगा, रीजन कहलाएगा। ठीक है, सेमी सर्किल कहलाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से ऊपर का जो पार्ट हो गया, एक सेमी सर्किल ये हो गया और दूसरा सेमी सर्किल ये हो गया। ठीक है, मान लो इसको एक्स मान लें, इसको क्या मान लेते हैं? वाई। ठीक है, तो ए वाई बी एक आर्क हो जाएगा। बोलो, और ए एक्स बी भी एक आर्क हो जाएगा और दोनों आर्क इक्वल होगा। कोई दिक्कत? इक्वल, दिस पार्ट मेक टू सेमी सर्किल। यही पार्ट क्या बनाएगा? दो सेमी सर्किल को बनाएगा, टू सेमी सर्किल। कोई दिक्कत? अब देखिएगा आगे ध्यान से, ए एंड बी एंड पॉइंट आर नॉट पार्ट्स ऑफ एनी सेमी सर्किल। अच्छा, ए और बी जो होगा, ए एंड बी इज द इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी सेमी। अब तुमसे पूछें या कोई पूछे, बताओ ए और बी किस में होगा? ऊपर वाले सर्किल में, नीचे वाले सर्किल में? वो किसी में भी नहीं होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब सेमी सर्कुलर रीजन क्या है? पढ़िए क्या लिखा है। कहता है ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल, सर्किल का डायमीटर है ना, डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये सर्किल का जो क्षेत्र है ना, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन? डायमीटर। कोई दिक्कत? तो कहता है ईच पार्ट, हर पार्ट जो होगा, ये जो पार्ट होगा ये सब है ना, और ये भी है ना, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्किल है ना, उसका ये क्षेत्र है तो सेमी सर्कुलर रीजन कहलाएगा। ये भी क्षेत्र है तो सेमी सर्कुलर रीजन कहलाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं सेमी सर्कुलर रीजन, SCR, सेमी सर्कुलर। कोई दिक्कत? ये पार्ट जो है सेमी सर्कुलर रीजन कहलाएगा। ठीक है ना, और ये भी क्या कहलाएगा? क्यों? क्योंकि डायमीटर उसको दो इक्वल पार्ट में बांट दिया है, दो बराबर क्षेत्र में बांट दिया है, तो हर क्षेत्र सेमी सर्कुलर क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अगर नामकरण कहना चाहे तो कहेंगे, ध्यान से देखो क्या, ए वाई बी एंड ए एक्स बी फॉर्म्स टू सेमी सर्कुलर। सही बात है, कोई दिक्कत? अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। क्या देखने जा रहे हैं? सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। पढ़िए क्या लिखा है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल divides the circular region divides the circular circular region। ठीक है, circular region into two equal parts, two equal parts है ना, each part is called segment of a circle। ये कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड का काम क्या है कि सर्किल को डिवाइड करता है दो सर्कुलर क्षेत्र में। ठीक है ना, कॉर्ड है ना, डिवाइड कर देता है, तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? है ना, सर्किल का सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे मान लो कि हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, ये क्या है? सर्कल है। मान लो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट है, कॉर्ड है ये,
इस कॉर्ड से क्या हुआ, ये एक क्षेत्र बन गया, दो रीजन नहीं बन गया, है ना। तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, क्योंकि इसी ए बी से दो पार्ट में बटा है, एक बड़ा पार्ट एक छोटा पार्ट। जो बड़ा पार्ट है उसको मेजर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल पढ़िए क्या लिखा है। कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ले लेंगे। कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। सेंटर ओ है, ठीक है। हाँ, रेडियस आर विथ सेंटर ओ। सेंटर क्या है ओ, और रेडियस क्या है आर। लेट ए बी एंड सी बी 3 पॉइंट्स ऑन द सर्किल। सर्किल के ऊपर ए बी और सी 3 पॉइंट ले लिए। एक सी ले लिए यहाँ, ए ले लिए यहाँ, और बी ले लिए यहाँ, ठीक है। अब कहता है द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल इज डिवाइडेड इन टू रीजन्स। अब जो सर्किल जो है इससे दो रीजन, द एरिया इनक्लोज बाय 3 पॉइंट्स, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल। अब सर्किल से जो एरिया बनेगा वो डिवाइड करेगा दो रीजन में, नेमली ओ ए बी। अब देखो ध्यान से, ओ ए बी, ठीक है। और ये सर्किल को एरिया, जो सर्किल का एरिया है इसको दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया ए ओ बी पार्ट, इसका एरिया, ठीक है ना। अब अगला देखो पढ़ो क्या करता है। एंड ओ बी सी ए, ओ बी सी और ए, यानी ये पूरा हो गया। बोलो, एक रीजन क्या हो गया, ओ ए बी। ओ ए बी ओ भी कह सकते हो, ओ ए बी ओ, है ना। और एक एरिया क्या हो गया, ओ ए सी बी ओ, पूरा घेर लिया ना। ये ओ से स्टार्ट हुआ ये पूरा, ये से जाके पूरा घेर लिया ये, है ना। एक यहाँ ये ओ से स्टार्ट हुआ, ये पूरा जो है ये घेर लिया। दो एरिया डिवाइड हो गया हो ना, है ना। तुम देख रहे हो ये जो है ये छोटा एरिया है, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। सही बात है। और इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। समझ में आया बाबू। अब देखो ध्यान से, ये जो मेजर और माइनर सेक्टर हुआ वो किसके किसके बनने से हुआ। पहला तो सेंटर और दो रेडियस, क्या, सेंटर, दो रेडियस, और उसका इंक्लूडिंग आर्क, ठीक है। तो आर्क और रेडियस, यानी आर्क प्लस रेडियस मिलके क्या बनाएगा, सेक्टर बनाएगा। सही बात है। ये भी रेडियस है ना, ये भी रेडियस है। चाहे वो छोटा वाला रीजन का हो चाहे बड़ा वाला रीजन, रेडियस तो यही रहेगा। समझ में आया। चल, कोई दिक्कत। हम इसको कह सकते हैं कि भाई तुम भी रेडियस हो और तुम भी रेडियस हो, ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर के B तक। सही बात है। चल मिटा दे इसको। माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर समझ में आया। कंसेंट्रिक सर्किल्स क्या देखने जा रहे हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स, ध्यान से देखिए। कंसेंट्रिक मतलब कॉन्सेंट्रिक, मतलब बहुत सारा सर्किल हो जिसका सेंटर क्या हो, सेम। मान लीजिए हम यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ किए, देखो ये सर्किल हुआ है, ठीक है ना। इसके चारों तरफ एक और सर्किल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। एक और सर्किल ड्रॉ कर दिए, सही है। इसका सेंटर सेम है, रेडियस क्या हो गया अलग अलग। इसका आर होगा, मान इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, इसको कैपिटल आर डैश मान लेते हैं, ठीक है। सबका सेंटर क्या है, सेम। चाहे वो बड़ा वाला सर्किल का सेंटर हो या अंदर वाला सर्किल का, ए का सेंटर हो, बी का हो चाहे सी का हो,
सेंटर सबका सेम, रेडियस क्या होगा अलग अलग। देखो टू सर्किल्स या टू और मोर सर्किल्स है ना, टू और मोर सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, रेडियाई क्या होगा अलग अलग हो, ठीक है। रेडियस जो होता है वो सिंगुलर होता है, क्या होता है सिंगुलर होता है, और रेडियाई क्या होता है प्लूरल होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अच्छा, समझ में आ गया? अच्छा देखिएगा ध्यान से। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट किस चीज़ का था, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था आपका सर्कल का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।